नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो डरावना अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी नींद और चैन दोनों छीन लिए हैं। मेरा नाम अमित है और मैं 1 साल पहले तक एक बिल्कुल सामान्य इंसान था। उस रात तक जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के घर की छत पर पहली बार कदम रखा। हमारा रिश्ता नया था, महज 2 महीने पुराना। सोनिया अपने पुराने घर में अकेली रहती थी। उसने मुझे बताया था कि वहां उसके परिवार के लोग रहते थे, लेकिन अब वो सब कहीं दूर शहर छोड़कर चले गए हैं। उसके माता पिता के बारे में पूछने पर वो हमेशा बात बदल देती थी। मुझे लगता था कि शायद ये कोई पारिवारिक मसला है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहती। उस रात जब मैं उसके घर पहुंचा, उसने मुझे छत पर आमंत्रित किया था। अमित, आज रात चांदनी बहुत खूबसूरत है, मेरी छत से शहर का नजारा देखोगे? मैं मना नहीं कर पाया। छत पर पहुंचते मुझे अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। लेकिन सोनिया ने कहा कि शायद बगल के मकान से आ रही होगी और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम वहां बैठे थे, आसमान में तारे गिन रहे थे। अचानक सोनिया ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अमित? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? मैंने बिना सोचे समझे हां कह दिया। उसकी आंखें चमक उठी, एक अजीब सी चमक। मुझे लगा जैसे वो लाल हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद सिर्फ चांदनी का भ्रम है। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूं, वो बोली और छत के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसे खोलो, उसने कहा। जब मैंने बक्से को खोला तो मेरा खून जम गया। अंदर एक लड़की के कपड़े थे, खून से सने हुए कपड़े। मैं हक्का-बक्का गया। ये क्या है सोनिया? मैंने पूछा। सोनिया की हंसी अब बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई और ही हंस रहा हो। ये मेरे पिछली गर्लफ्रेंड के कपड़े हैं, प्रिया के, जिसने मेरे प्यार को ठुकराया था। मैं समझ नहीं पा रहा था। गर्लफ्रेंड तुम्हारी? जब तक मैं कुछ समझ पाता, सोनिया ने अगला सवाल पूछ लिया। क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं वो नहीं हूं जो दिखती हूं? उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी सोनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई थी। न उसके दोस्त, न उसका परिवार। वो हमेशा अकेली थी और हमेशा रात को ही मिलती थी। उसने कभी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई, कभी अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं किया। और अब इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे घर जाना है, मैंने हकलाते हुए कहा। सोनिया ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अभी नहीं अमित, मैंने तुम्हें अभी पूरी कहानी नहीं बताई। वो फिर से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसके दांत, मैं कसम खा सकता हूं कि उसके दांत नुकीले थे। तुमसे पहले 5 लड़के थे अमित, और हर एक ने वादा किया था मुझसे प्यार करने का, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो सब भाग गए। लेकिन मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती थी, समझते हो ना? वो मेरा राज बाहर ले जाते। सोनिया ने बक्से की ओर इशारा किया। ये सिर्फ प्रिया के कपड़े नहीं हैं, हर बक्से में एक अलग कहानी है। मैंने जल्दी से बक्से को दोबारा खोला और देखा। कपड़ों के नीचे कुछ और भी था, फोटोज लड़कों की। उनमें से हर एक छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और हर फोटो के नीचे एक तारीख लिखी हुई थी। सबसे ऊपर मेरी और सोनिया की फोटो थी, आज की तारीख के साथ। लेकिन ये फोटो तो अभी खींची ही नहीं गई थी। मेरे पैर लड़खड़ाए। मैंने सोनिया की ओर देखा और चीख पड़ा। उसका चेहरा अब वही नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चमकती हुई, और उसका मुंह लगभग कान तक फैला हुआ था, नुकीले बातों के साथ। तुम कौन हो? मैं चिल्लाया। मैं सोनिया नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज अब एक से अधिक लड़कियों की आवाज की तरह गूंज रही थी। सोनिया तो पहली थी, वो लड़की जिसका ये घर था, जिसने मुझे यहां बुलाया था अपनी तन्हाई में, और फिर मैंने उसे अपना बना लिया, जैसे मैंने बाद वाली सभी लड़कियों को अपना बनाया, और जैसे अब तुम्हें अपना बनाऊंगी। मैंने पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने दूसरे रास्ते की तलाश की और तभी देखा कि छत के चारों कोनों से लड़कियां या जो कुछ भी वो थीं, मेरी ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे आधे गले सड़े हुए थे, आंखें लाल, और वो सभी मुझे घूर रही थीं, जैसे मैं उनका अगला शिकार हूं। मैं छत की दीवार पर चढ़ गया। नीचे देखा 3 मंजिल की ऊंचाई थी, लेकिन मौत से बेहतर था वो जो मेरे पीछे बढ़ रहा था। मैंने छलांग लगा दी और अगली बात जो मुझे याद है वो अस्पताल का बिस्तर था। डॉक्टरों ने कहा कि मैं किसी चमत्कार से बच गया, बस हड्डियां टूटी थीं। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सोनिया नहीं मिली, ना ही कोई बक्सा या फोटो।
उस घर में कोई नहीं रहता था। पिछले 5 सालों से खाली था। और हां, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उस घर में 5 साल पहले एक लड़की सोनिया नाम की हत्या हुई थी और उसके बाद 5 लड़के गायब हुए थे, एक एक करके, हर साल एक। आज मेरे दुर्घटना के ठीक 1 साल बाद है। मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई क्योंकि कौन विश्वास करेगा। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने उसे फिर देखा, एक नए चेहरे के साथ, एक नए नाम के साथ। लेकिन मैं उसे पहचान गया, वो आंखें और वो बक्सा जो उसके हाथ में था। इस बार वो एक नई लड़की के साथ थी, उसका नया शिकार। आप सभी से मेरी विनती है, अगर कभी आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो सिर्फ रात में मिलती हो, जिसका कोई अतीत ना हो, जो हमेशा अकेली हो, और अगर वो आपको अपने घर की छत पर बुलाए तो भाग जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो खूनी गर्लफ्रेंड्स में से एक हो।